मैं 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, शेयर मार्केट में मैंने कोई भी आज तक ऐसा शेयर लॉस में नहीं बेचा है और मैंने जल्दबाजी में कोई शेयर बेचा ही नहीं है, अपने पास होल्ड करके रखे हैं शेयर्स को। आज भी इन्वेस्ट करता हूं, सुबह उठता हूं, थोड़े बहुत पैसे लगाता हूं, उसके रूल्स बताऊंगा। एफएमसीजी कंपनी की बात करते हैं। एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे वो आप मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें रखी होती है, इनको एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं। मैं अगर बोलूं कि मैंने कहां पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरी एक आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है, ये डिविडेंड के लिए किया है। इसका शेयर है ना, बस एवरग्रीन शेयर है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता है इसमें। मेरी यूनिलीवर में शेयर्स हैं, मैंने यहाँ पर शेयर खरीद रखे हैं। मारिको में मेरे शेयर्स हैं, मैंने खुद ने खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं। टाटा कंज्यूमर में शेयर है, खरीद के होल्ड करके रखे हुए हैं। बस ये कंपनियां हैं। सबसे रिस्की सेक्टर है, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन ये सेक्टर भी है, हाईली रिस्की है। मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियां हैं। जियो बहुत अच्छी कंपनी, आप चाहो तो लगा लेना। आइडिया, ठीक है, एयरटेल अच्छी, इसमें सबसे अच्छी कंपनी एयरटेल है। लेकिन देखो, मैं ये मेरा परसेप्शन है, बाय द वे, आप रिसर्च करो, कंपनियां सारी अच्छी हैं। मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये मेरी परसेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप रिसर्च करो अच्छे से, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। ऑटो सेक्टर को पकड़ते हैं, चलो। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। आने वाले समय में आपको वाकई में अगर कहीं से पैसा कमाना है तो ऑटो सेक्टर में आप लगा सकते हो। मेरे फेवरेट कौन से हैं इनमें से? मेरे पर्सनल फेवरेट है हीरो, ये बहुत एवरग्रीन कंपनी है, आप चाहो जब चाहो तब लगा सकते हो। अशोक लेलैंड, ये मेरी फेवरेट कंपनी है, ठीक है। इसके शेयर्स तो काफी सस्ता है, इसका एक शेयर 121 रुपए का, 121 रुपए का एक शेयर। मैंने खरीदा था 60 रुपए का शेयर था, 60 रुपए का, अभी डबल हो चुका है। अब जरा सोचो, मेरे पास महिंद्रा के भी शेयर है, मेरी फेवरेट कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है यार, मतलब सारी वैसे इंडियन ही है, मतलब ये काफी अच्छी कंपनी है। और टाटा तो एवरग्रीन है, आप किसी भी सेक्टर में टाटा के शेयर खरीदो, आपको फायदा ही होगा। तो ये सारी ऑटो सेक्टर है, और इसमें से वो आप, और मारुति सुजुकी तो आपको पता ही है, शेयर बहुत महंगा है, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। मारुति सुजुकी का शेयर बहुत महंगा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर आता है, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, लो रिस्क, ये कभी डूबेगा नहीं। मतलब यस बैंक को देख के तो नहीं कह सकते, बट बाकी बैंक काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि ये देखो, ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, इनमें लीडर कौन है? इनमें लीडर है एचडीएफसी। तो मेरे पैसे मैंने कहां लगा रखे हैं? एसबीआई खरीद रखा है, एचडीएफसी ले रखा है, आईसीआईसी ले रखा है, बंधन बैंक ले रखा है। इसके अलावा मेरे एक येस बैंक है। येस बैंक तो लॉस वाला, उसमें मत ही लगाना, इसको एक बार क्रॉस ही कर दो, एक बार हटा दो। मेरी तरफ से मैं राय दे रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो आपकी इच्छा है, बट अभी इसको थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है। कुछ ऐसे शेयर बताता हूं, मैंने भी होल्ड करके रखे हैं, उनमें से बहुत सारे जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है, अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के पीएसयूज के शेयर खरीदो। गवर्नमेंट के पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं कंपनियां, उनके शेयर खरीदो आप। तो मैं आपको बताता हूं सस्ते और सबसे बढ़िया शेयर। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ये हैं, आप शक्ल देख लो। ये टॉप 50 कंपनीज है, सस्ते शेयर मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज हैं। मुझसे पूछोगे मैंने कहां इन्वेस्ट कर रखा है? रिलायंस, ये देखो, रिलायंस पे विश्वास हर किसी को होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपको जब मौका मिले खरीद लेना, ये खरा सोना है। तो ये मैंने ले रखा है। टाटा टीसीएस खरा सोना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, टेक इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। एचडीएफसी खरा सोना है, ऊपर खरा सोना ही है सारा। तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली, इंडियन ऑयल 109 रुपए का शेयर है। कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल नहीं भरवाते हो क्या तुम? तुम्हारे घर पे बिजली आती है, कोयले से बनती है, कहां से आती है? कोल इंडिया कोयला देता है, 146 रुपए का शेयर है, बताओ। सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है। जितने पीएसयू, सारे पीएसयू हैं आईटीसी को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा, इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या एनटीपीसी को? नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी। तो कौन नहीं जानता है? अगर कोई पीएसयू में जॉब लेने जाता तो एनटीपीसी का नाम किसने सुना? मैंने खुद ने सुना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में 108 रुपए का शेयर है, बताओ। एक शेयर 108 रुपए का। 108 रुपए नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है? बजा लेंगे, नहीं है तो। ओएनजीसी, बताओ, ऑयल कंपनी, 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। आईटीसी, कहां नहीं सुने हो तुम आईटीसी को? आईटीसी का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। आईटीसी के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से। 212 रुपए का शेयर है, बताओ। फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती आईटीसी की। बस प्रॉब्लम उसके साथ है क्योंकि टबैको कंपनी है, तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते। बट जो फैन है ना आईटीसी कंपनी के, वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है। तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। 2.5 साल में मैंने सीखा, जो मैं वो बता रहा हूं।